बिहार की राजनीति हमेशा से नेताओं और बाहुबलियों की दास्तानों से भरी रही है। एक तरफ कर्पूरी ठाकुर, लालू यादव और नीतीश कुमार जैसे नेता रहे हैं, तो दूसरी ओर शहाबुद्दीन और अनंत जैसे दबंग। इन्हीं के बीच एक ऐसा नाम भी उभरा जिसने अपराध और सत्ता दोनों को साथ लेकर अपनी पहचान बनाई। यह नाम था सूरजभान सिंह। 5 मार्च 1965 को मोकामा के एक साधारण परिवार में जन्मे सूरजभान आम बच्चों की तरह ही दिखते थे। पिता खेती के साथ एक व्यापारी के यहाँ नौकरी करते थे। घर की स्थिति कमजोर थी, लेकिन उनकी उम्मीद थी कि बेटा पुलिस या फौज में जाएगा, बड़े भाई सीआरपीएफ में भर्ती होकर घर का सहारा बने। मगर सूरजभान ने इसके उलट राह चुनी। उसका आकर्षण अपराध की दुनिया की तरफ था। कहा जाता है कि अपराध की राह में उनका पहला कदम बेहद दर्दनाक रहा। सूरजभान ने अपने पिता के मालिक से ही रंगदारी मांगनी शुरू की। यह घटना परिवार के लिए असहनीय साबित हुई। पिता ने शर्मिंदगी में गंगा में छलांग लगाकर अपनी जान दे दी और बड़े भाई ने भी बदतमीजी के डर से अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। यह हादसा भले ही परिवार को तोड़ गया, लेकिन सूरजभान का कदम और भी मजबूत हो गया। 80 और 90 के दशक का बिहार, जहां बाहुबलियों के राजनीति का दौर था। सूरजभान की राह में दो नाम अहम रहे: कांग्रेस नेता श्याम सुंदर सिंह धीरज और बाहुबली दिलीप सिंह। शुरुआत में वे दिलीप सिंह के करीबी माने जाते थे और उनके लिए बूथ कैप्चरिंग से लेकर कई आपराधिक काम करने लगे। लेकिन रिश्तों में दरार तब आई जब उनके चचेरे भाई की हत्या दिलीप सिंह के करीबी ने कर दी। सूरजभान ने अपने गुरु रहे दिलीप सिंह के खिलाफ निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ा और जीत भी गए। यहीं से उनका राजनीतिक सफर तेज हुआ। बाद में वे रामविलास पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी से जुड़े और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बने। 2004 में बेगूसराय से लोकसभा चुनाव जीते और सांसद बने। सूरजभान पर कई हत्याओं के आरोप लगे। सबसे चर्चित मामला 1998 का था, जब विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री बृज बिहारी प्रसाद की पटना के IGIMS अस्पताल में गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस हत्याकांड में गोरखपुर के डॉन श्री प्रकाश शुक्ला के साथ सूरजभान का भी नाम जुड़ा। हालांकि बाद में सबूतों के अभाव में वे हाई कोर्ट से बरी हो गए। 2014 में उन्होंने अपनी पत्नी बीना देवी को राजनीति में उतारा। बीना देवी ने मुंगेर से चुनाव जीतकर सांसद की कुर्सी हासिल की और बाद में भाजपा से जुड़ गए। लेकिन 2018 में सूरजभान को गहरा सदमा तब लगा जब उनके बेटे आशुतोष सिंह की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। यह घटना उन्हें अंदर से तोड़ गई। आज भले ही वे सक्रिय राजनीति में बहुत कम दिखते हों, लेकिन उनका नाम मोकामा और बिहार की राजनीति में अब भी गूंजता है। उनकी कहानी केवल एक बाहुबली के उदय की नहीं, बल्कि उस दौर की भी झलक है जब अपराध और सत्ता की सीमाएं धुंधली हो चुकी थीं। तो यह थी सूरजभान सिंह की कहानी, अपराध, सत्ता और राजनीति का मिश्रण। सवाल यह है कि क्या बिहार की राजनीति आज भी उस दौर से पूरी तरह मुक्त हो पाई है? आप इस विषय पर क्या सोचते हैं? अपना राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।